ये आपने पहले भी देख चुका होगा मोहनलाल का एक मूवी लूसीफर। ये कुछ साल पहले की मूवी थी लूसीफर। बहुत शानदार मूवी थी, एक्शन थी और इसमें एक कहानी का जो पिरोह डाला गया था बहुत शानदार था। बॉलीवुड उसके घुटने तक जरूर आ जाएगा मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। और उस कहानी को लूसीफर को किस लेवल तक ले गया है ये आपको मैं बताऊंगा। मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा। हिंदू मुस्लिम राजनीतिक होती है उसी तरह से ये भी कहानी स्टार्ट होती है। भाई साहब, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आप कह ही सकते हो। ये तो मतलब हर एक जगह, मतलब राजनीतिक हो, मूवी हो या फिर देश में ही क्यों ना हो, तो भाई जब तक हिंदू मुस्लिम को बीच में लाया ना जाएगा तब तक भाई उस मुद्दे को हाईलाइट कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना? तो भाई ये मूवी में भी ऐसा ही कुछ डाला गया है। भाई इतनी सारी जनते को एक बार में तबाह कर देता है पूरा का पूरा। जिस तरह भी बांग्लादेश बनाया उस तरह वो मूवी में हिंदुओं के पर इतना सारा जुल्म। हिंदुओं ही क्यों यार, मुस्लिमों पर भी जुल्म हो रहा था ब्रो। मुस्लिमों पर भी, मुस्लिमों को भी मारा जा रहा था, उनके भी घर जलाए जा रहे थे। केरला के कोई राजा थे और तमिलनाडु के एक राजा थे, उनके जीवन पर आधारित है। मतलब एक राजा जो अपने प्रजा के लिए वहाँ पे डैम बनाते हैं जो उस गांव की रक्षा करता है। वो कहानी मतलब रियलिटी में आज भी सही है, आप आज भी सर्च कर सकते हो। वो तो ओल्ड डैम है यार, बहुत ज़्यादा ओल्ड है। और उसी की मतलब सिक्योरिटी के लिए कि अगर वो डैम अगर कुछ टूट जाता है या कुछ हो जाता है उस डैम को, तो भाई वो गांव क्या उस एरिया का जितना सारा इलाका है, हिंदू रहे मुस्लिम रहे, सारे के सारे चले जाएंगे वहीं पे, जहाँ से आना कहीं संभव ही नहीं। भाई वो मुस्लिम फैमिली के साथ आता है, मतलब बंदा भी मुस्लिम होता है और वो दोनों बच्चे भी मुस्लिम होते हैं। वो लोग भागते हुए अपने आप को बचाते हुए, अपने लोगों को बचाते हुए हिंदू के वो एक राजा होते हैं, उन्हीं के फॉर्म पे उन्हें पनाह मिलती है उन मुस्लिम परिवारों को। बट हाँ, आप कह सकते हो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग इसके बलि के बकरे बन ही जाते हैं। अक्सर आपने देखे होंगे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हिंदू भी मरते हैं और मुस्लिम भी मरते हैं। भाई बंदा पकड़ा तो जाता है बाद में, लेकिन यार उस कहानी को जानकर भाई जिस तरह उसने पूरे घर को जला दिया, पूरा इलाका जला दिया। मूवी में जो कैरेक्टर दिए गए हुए थे, मतलब उस बंदे का, मतलब हीरो का सेकंड लीड रोल का जो बंदा था, भाई उसके पूरे फैमिली को मार देते हैं उसके आंख के सामने। वो बंदा तो छिप कर दिख रहा था और एक बूढ़ी दादी थी, मतलब उसे जब मारे रहते तो उस बंदे ने कहता है कि भाई इसे छोड़ दे, इसे जाने दे। तो बुढ़ी कहती है कि यार मुझे क्यों छोड़ रहा, तूने तो जन्मते हुए बालक को नहीं छोड़ा, तो मुझे क्यों छोड़ रहा। तो वो मतलब कहता है भाई तेरा, अगर तू ये समझ रहा है कि तुम्हें देख नहीं रहा, पर देखने वाला तो देखता ही है ना भाई। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी सिक्योरिटी कैमरा लगा लो, आप एक्शन करवा लो, लेकिन अगर आपको मरना है तो आप मरोगे ही, बचने का कोई रास्ता ही नहीं है ब्रो। यहाँ पे आने वाले जाएंगे ही। वो बंदा जो इस मेन हीरो का कैरेक्टर होता है, वो मतलब उसके पिताजी उसे उसके भाई के मुंह पे बांध देते हैं रुमाल ताकि आवाज़ ना करे। वो छोटा सा बच्चा था उसका भाई, और बड़ा भाई जो था उसके कंधे पे बांध कर, और उसे रानी झांसी की रानी को देखो ना, जिस तरह उसे बच्चे को बंधवा कर और जाती है, उसी तरह उसे भी मतलब वहाँ पर अथी डालकर उसको बंद कर देता है। और मतलब बाहर में इतनी खून खराबा भाई, इतनी एक्शन भाई मत पूछ यार। वो राम रहीम का दोनों का ये राजनीतिक कुछ भी करवा देता है यार। तो यही सब हो रहा था। उसके बाद मतलब वहाँ पर एक राज पटेल, वो मतलब यहाँ का मेन विलन, मतलब उसी ने सारा कांड करवाया, उसी ने पहले पूरा एरिया को ध्वस्त करवाया। भाई ये बंदे और उस बंदा जो जिसके पूरे खानदान को, पूरे इलाका को शमशान बना रखा था, उस बंदे में टक्कर होने वाली है। तो भाई ना तो ये मोहनलाल है और ना वो है, तो भाई मोहनलाल की एंट्री होती कहाँ पे है? तो भाई आप समझो, मोहनलाल वो बंदा है जो ये छोटे बालक को, मतलब इस बालक को ट्रेनिंग देता है। तो लोगों को किडनैप करके, बच्चों को किडनैप करके माओवादी बनाते हैं, आतंकवादी बनाते हैं। उन्हीं को बचाने के लिए वो बंदा उसी को बचा रहा था। तो उसी में उसने जब बचा रहा था तो वहीं पे वो ये इस बंदे को देखता है जिसका पूरे फैमिली को रफा सफा कर दिया गया था स्टार्टिंग में। उस बंदे को देखता है, वो बंदा भी वहीं पे था, उसी गाड़ी में मौजूद था।
क्योंकि भाई उस गाड़ी में पाकिस्तानी लोग हम धमाके हुए, अथी दंगे हुए, ये सब में जब बच्चे के घर पे या कुछ पे उजड़ जाता है, उनके जो फैमिली पर चोट लगती है और जब उनका दिल टूटता है, तो भाई उसी बच्चे को उठाकर ये लोग पाकिस्तान में अपना ट्रेनिंग करवाते हैं और उनके मन को मतलब बहलाकर कैसे लोगों का भावनाओं बदल जाते हैं देश के प्रति, कैसे उसी देश का बंदा को उसी देश के प्रति भड़का दिया जाता है। जब दिल पे चोट लगी हो ना, उसे में फैमिली याद आती है, और फैमिली भी ना हो ना, तब भाई बदला याद आता है, बदला। क्योंकि लास्ट तो एक ही ऑप्शन होता है ना यार, उस बंदे से बदल लेना, बलराज पटेल, उस बंदे से बदल लेना जो पूरे फैमिली को क्या पूरे राजनीतिक को ख़त्म कर रखा था भाई, इतना गंदा राजनीति कर रहा था वो, उससे बदल लेना था इसे। तो फिर आगे क्या होता है, आपको क्यों बता रहा हूँ, बॉलीवुड से कंपेयर क्यों किया, फिर आपको मैं एक कहानी बताने लगा राजनीतिक। ये भी तो वैसा ही कहानी है ना जैसा बॉलीवुड तैयार करता है, सेम है ना? नहीं भाई, ये मूवी साउथ की है लेकिन इसमें कैरेक्टर हॉलीवुड के पाए जा रहे हैं भाई। इसमें एक्शन और इसका गन फायर, ओ भाई एक्शन माशाल्लाह। और भाई साहब बॉलीवुड हॉलीवुड से टक्कर लेना चाहता है, लेकिन साउथ हॉलीवुड को साउथ में मिक्स कर रहा है, मतलब वो कैरेक्टर डाल रहा है जो कैरेक्टर आप छोड़ रखे हो। आप कहानी आपसे कहानी स्क्रिप्ट कुछ तैयार नहीं होता, और साउथ वाले हॉलीवुड को उठाकर साउथ में डाल रखे हैं भाई। इस मूवी का एक्शन, ड्रामा और रोमांस तो उतना नहीं, हाँ लेकिन बदला ज़रूर है, बहुत तगड़ा बदला है भाई इसमें। कैसे उस मुस्लिम लड़के ने उस बंदे से बदला लिया, जो बंदा बाद में जाकर देश का सीएम बन चुका होता है, नेता बन चुका होता है, बिजनेसमैन बन चुका होता है, उस बंदे से वो छोटा बच्चा कैसे बदला लेता है। L2, लूसीफर 2, यही कहानी, यही रोमांस आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। बहुत शानदार मूवी है यार, बहुत ज़्यादा, इतना शानदार कि आपके पास अगर 3 घंटे टाइम है तो 3 घंटे पूरे लगेंगे, ना तो कम है ना तो ज़्यादा है ब्रो। मतलब आप उसके उस मूवमेंट से समझ सकते हो कि साउथ का लेवल कहाँ जाने वाला है। आने वाले दिन में साउथ का वो कैरेक्टर को केस की गोटियों की तरह आगे से धक्का मारकर निकलने वाला है। 90s के दौर में बॉलीवुड वो किंग हुआ करता था, जो आज के ज़माने में धीरे धीरे फिसलता हुआ रेत में डाला। आप हीरो और हीरोइन के दम पे कब तक देख सकते हो कहानी? यही कहानी आपके 10 बार रिपीट हो जाए तो बताओ, आप देखना चाहोगे? नहीं ना, आप नहीं देखोगे ब्रो, आप खुद बोर हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये बॉलीवुड कर क्या रहा है। कौन से कैरेक्टर लीड रोल में है? इसमें आपके हॉलीवुड के कैरेक्टर भी दिखेंगे और बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर दिखेंगे, जिसका टाई अप हमारे साउथ मलयालम से हो चुकी है। तो आप इसका आनंद बहुत आनंद ढंग से उठाएं, धीरे धीरे करके। 3 घंटे का मूवी आपको थोड़ा तो बोर करेगा, लेकिन हाँ एक्शन और रोमांस का हाई लेवल है ब्रो। बॉलीवुड नीचे है, बहुत नीचे है, गड्ढे में है। आखिर बॉलीवुड को ऊपर निकलने के लिए साउथ से टक्कर लेनी होगी, लेकिन साउथ के पास इतने सारे स्क्रिप्ट हैं, KGF, सल्लाड़ और बहुत सारे लोग हैं भाई। NTR के आने वाले मूवी हैं 2-3 भाई साहब, सब सॉलिड है। क्या सर बॉलीवुड लगता है आपको इसे टक्कर दे पाएगा? कि आपने इस मूवी का लुत्फ उठा रखे हैं या नहीं उठा रखे हैं? तो मिलते हैं फिर इसी के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना ब्रो।